ओके, आई डिस्कस कि आज क्या हुआ मार्केट में। सबसे पहले तो ये मैंने बता ही दिया कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो ठीक है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर ओपन होता तो पूरे दिन गिरता नीचे। तो ठीक है, नीचे गैप अप गैप डाउन आ गया। तो आई वेटेड कि मार्केट कहाँ देखने के लिए गए। तो यहाँ पे काफ़ी बाइंग आ गई एकदम से ही ओपन होते ही। तो ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट। तो उसके बाद 3 बार ऊपर, फर्स्ट इसका फॉलोअप तो नहीं आया, पर देन इट गेव ब्रेक आउट ऑफ दिस। तो ऐसे सोचते हैं कि बियर कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई करा होगा, कुछ लोगों ने सेल करा होगा। तो देन जिन्होंने सेल भी करा होगा तो देवर कि उनको ये था कि चलो थोड़ा सा ऊपर सेल कर लेंगे, ब्रेक इवन एग्जिट हो जाएंगे। मोस्टली ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि रिटेलर्स की तरह मोस्टली दे एग्जिट हेयर। जनरली वैसे नहीं करते हैं जो बिग मनी होती है। तो क्योंकि एकदम से तो ऐसे ऐसे ऊपर नहीं चले जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल ही ऊपर चले भी जाएगा तो, क्योंकि अगर नीचे रिस्पेक्ट हुआ है तो ऊपर भी होना थोड़ा है। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर लॉसेस देर इज़ पॉइंट, एक चांस है कि शायद ऊपर ना हो, सीधा ही भाग जाए ऊपर, देन विच इज़ हाईली लेस प्रोबेबिलिस्टिक। पर इन एनी केस तो हो सकता था। तो बट पीपल डू दिस, दे डू नॉट जस्ट गो कि यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। सम पीपल डिड एग्जिट यार, तभी यहाँ पे काफ़ी बाइंग आई। इसके बाद लोगों को एग्जिट हुआ है तो बाइंग आई। पर जनरली कुछ लोग रह जाते हैं। अब वो कहाँ एग्जिट होते हैं, वही बात करते हैं। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 3 बुल बार्स। और मैंने ये बात भी करी अपनी वीडियोस में, प्लेलिस्ट में, प्राइस सेक्शन की। 3 बुल बार्स जब भी होती हैं तो अगर वहाँ पे बियर आ जाती है तो उसके पास पावर होती है कि एटलीस्ट इट कैन डाइजेस्ट 1 बियर बार। और ये बियर बार इतनी अच्छी भी नहीं है। तो आई वॉज फेयरली उस पर कि इट विल डाइजेस्ट। हाँ, ये डाइजेस्ट हुई, ऊपर आया। इसके बाद इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया, देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो मार्केट में ये भी होता है हमेशा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि जब ये सारा कुछ हो गया ना, तो आज दिन नीचे हुआ, ये सारा कुछ ओपन हो गया प्रेमाइस, तो एटलीस्ट बियर्स एट दिस पॉइंट आर प्रिटी श्योर कि यार मार्केट डाउन तो नहीं जाएगा ज़्यादा, कि जहाँ फिर इसको टेस्ट करके ऊपर चले जाएगा कि डबल बॉटम बना के। तो दे आर ऑल लाइक 70% कि यार नहीं जाएगा नीचे, कि अगर नीचे जाएगा तो फिर से नीचे से एंट्री बना लेंगे, पर एटलीस्ट दे आर सर्टन। तो जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा होगा ना, तो जैसे दे काइंड ऑफ मार्केट, और ये ट्राइंगल इट इज़ लाइक ए ट्रेडिंग रेंज, सो इट इज़ वेरी फॉरगिविंग मार्केट, कि आप कहीं भी एंट्री बना लो, कहीं पे भी कर लो, तो मार्केट इज़ वेरी फॉरगिविंग कि आपको एग्जिट वगैरह हर जगह देता है मार्केट। तो मे बी आपने यहाँ पे, क्या नाम है इसका, तो जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा था तो वो ये मार्केट यहाँ तक आया और ऑलमोस्ट यहाँ थोड़े से लॉस में हैं, ब्रेक इवन पे दे एग्जिटेड। सो दीज बार्स रिप्रेजेंट तो दैट। तो हमेशा 5 मिनट की जो टॉप होती है, इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि अगर मार्केट ब्रेक करके उसको अगर वापस नीचे आ रहा था तो फिर बॉटम, डबल बॉटम बनता है, या मे बी इधर से हायर हाई डबल बॉटम बनता, तो पॉसिबल चैनल की तरफ मूव होता मार्केट। तो यहाँ पे आके जैसे ये बनी तो बियर्स के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट मूव था कि यार मार्केट ऊपर को जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करा था, देर इज़ अ साइन कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वो एग्जिट हुए हैं, और इस बार ने पिछली 4-5 बार को ओवरलैप भी कर दिया, तो हायर चांस कि इट विल गो अप, एटलीस्ट स्लाइट अप। तो इवन इफ़ यू ड्रॉ फिब लेवल्स, तो इफ़ दिस वॉज इट, तो क्या नाम है इसका, तो इट वॉज सपोज टू गो टू दिस लेवल ऑल्सो, क्लोजिंग ऑफ द गैप। पर यहाँ पे गया नहीं, तो एटलीस्ट तो बट ठीक है, फिलहाल के लिए क्लटर इसको हटा देते हैं। तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो देयर, पर नहीं गया। तो अब सबसे पहले ये भी है कि मार्केट थोड़ा, अब प्राइस एक्शन दिख गया तो एटलीस्ट व्हाट आई डू, आई ट्राई टू ड्रॉ सम लाइंस कि चैनल्स वगैरह कहाँ बन रहे हैं। तो मेरे को पहला ये दिखा कि यार ये ऊपर गया और यहाँ पे कि देर इज़ सम काइंड ऑफ चैनल। तो अभी सिर्फ लेट्स से कि मार्केट यहीं तक है, तो आई ड्रू दिस। और वेन एवर आई ड्रॉ पैरल ट्रेंड लाइन, आई ऑलवेज ड्रॉ इट्स पैरल, कि कहीं से भी कर लेता हूँ जहाँ मेरे को लगता है कंफर्टेबल हो। मे बी यहाँ से होता, कि मे बी यहाँ पे एक बन रही है तो यहाँ से होता। तो यहाँ मैं इतना यूजुअली देखता नहीं हूँ, मे बी ये होता, पर आई डू दिस जनरली कि बॉटम पे ले आते हैं, देखते हैं उसको, अगर आता है नीचे तो उसको कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो अ, क्या नाम है इसका, तो लेट्स से कि मार्केट यहीं तक था, नीचे आया, इट्स आल्सो रिस्पेक्टेड कि यहाँ से, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहीं में यहीं से ऊपर आ जाए, पर नहीं, यहाँ नीचे आ गया, थोड़ा ब्रेक डाउन देके फिर ऊपर जाने लगे। तो अब आपको इस पॉइंट पे है कि मे बी देखेंगे कि ये जो बन रही है, अभी तो कन्फर्मेशन है, ये तो एक ही मूव में हुआ ना, तो अब आगे जाके जब बाइंग आ रही है तो ये क्या इसको रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है। और ये भी ध्यान रखना, वेन एवर देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग ना, कि बिना किसी पुल बैक पे किसी भी टाइम फ्रेम पे, उसी टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो किसी ना किसी चैनल को फॉलो कर रहा होता है। देर इज सम काइंड ऑफ वैक्यूम, सबको पता है कि चैनल का टॉप है, जो भी कंप्यूटर्स हैं, तो दे डू नॉट शॉर्ट। इसलिए नहीं ये पुल बैक ले रहा होता है कि देर आर इनफ बायर्स, चांसेस आर कि देर इतनी जल्दी मूव कर रहा होता है, बिकॉज ऑल द बायर्स आर सेटिंग हेयर।
तो इसलिए वो बड़ी जल्दी बड़े बड़े मूव दे देता है। तो ये अगेन यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई, तो इस कन्फर्मेशन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी कन्फर्मेशन है। मे बी सम पीपल ऑल्सो शॉर्टेड कि चलो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, लॉस काफ़ी कम है और नीचे आएगा ये। तो देन स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो अब चैनल के मिड से काइंड ऑफ वो लेने लग गया। अब जैसे ये बन रहा था, सम पीपल ऑल्सो डिड दिस, क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि नीचे कहाँ तक जाना है, तो सम पीपल ऑल्सो डिड दिस, इसको जोड़ दिया। तो अब वो वहाँ से, और इसको अगेन माई हैबिट कि मैं इसको ऊपर जोड़ लेता हूँ हमेशा, कि पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूँ। आई ऑलवेज डू दिस। एक सेकेंड सिर्फ, कि माई हैबिट कि मैं पैरेलल ड्रॉज करता हूँ हमेशा। तो पहले सबसे पहले आज ट्रेडिंग डे रेंज है, तो ई को कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो और आई ऑलवेज कीप एन आई ऑन दिस सेंटर्स। तो अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नाउ यू हैव टू सी कि इफ दिस इज़ अगेन, अगर ये सपोज कि अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो सम पीपल आर फॉलोइंग दिस, सम पीपल आर फॉलोइंग दिस, दो चैनल्स बन रहे हैं। अब किस में क्या रहेगा, मे बी इट विल मर्ज इन टू वन समवेयर। तो वैसा ही देखना, ऊपर मार्केट जा रहा है तो अगेन इट टुक रिजेक्शन फ्रॉम देयर, तो इट इज़ सम काइंड ऑफ अपवर्ड ट्राइंगल कि स्क्वीज हो रहा है। तो देन इट वेंट ऑन टू अगेन टुक, तो यस, तो यहाँ पे इसने रिजेक्शन थोड़ा करना शुरू करा अभी, और पता नहीं है कि मे बी दो, अब जो ये है, तो इसको फॉलो करके रिजेक्शन ली उसने कि बड़े वाले को करा। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि अब कौन से चैनल को वो कर रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ। अब इस चैनल को कर रहा था तो इसके मिड, अगर इस चैनल को कर रहा था सपोज, तो इसके मिड पॉइंट से रिजेक्शन लिया, तो अभी हर जगह मिड 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 से ले रहा है। तो मिड पॉइंट्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी चैनल। तो मे बी ऐसे नहीं कर रहा था, तो वो इट वॉज जस्ट ए फॉल्स ब्रेकआउट या टेम्पररी, तब लोग इसको फॉलो कर रहे थे, उसके बाद मेजरली इसको फॉलो करने लग गए, और इसको भी यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो इट वॉज, यू कैन से कि यहाँ से मार्केट में भी साइडवेज सा हो गया। तो चैनल को वो करना शुरू छोड़ दिया उसने, रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। मे बी दिस हैपन। तो उसके बाद या तो वो, तो यू, द थिंग इज़ कि यू नीड टू बी अवेयर कि कैसे मार्केट घूम रहा है। तो अब जैसे ये था, तो और यू नीड टू इवॉल्व द चैनल्स टू। तो अब जैसे ये था, तो ये ऊपर आया, तो मे बी इसको कुछ लोगों ने ऐसे करना शुरू कर दिया, और यस, मे बी ऐसा करना शुरू कर दिया। अब देवर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बाइंग आया, और कुछ ने करा भी था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग आई भी है। वैसे किसी भी पॉइंट को पिक करो, देर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ बाइंग ओवर देयर। तो ये फॉल सिग्नल भी होते हैं काफ़ी सारे। तो बट अप टू आपके नज़रिया कैसे है, आपको कैसे दिखती हैं चीज़ें, तो वो उस पर रहता है। तो पर दिस थिंग कि ये तीन जुड़ रहे हैं और यहाँ से नीचे, दिस सीम मतलब एट द एंड ऑफ द डे, एट दिस पॉइंट की मेरे को ये सबसे अच्छे चैनल्स में से एक दिख रहा था। पर नंदलेस यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट तो नहीं करा चैनल को एज सच, तो मार्केट अब काइंड ऑफ साइडवेज ही हो गया यहाँ पे ओवरऑल। पर ऑल्सो ये भी होता है फिब लेवल्स, जैसे इस पे बात कर रहे थे, तो फिब लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। दीज आर, तो अगर मैं इससे ड्रॉ करूँ, पहला लेवल ये था, तो दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिब लेवल्स पे करते हैं, वो चैनल नहीं देखते हैं। काफ़ी सारे लोग दोनों देखते हैं, काफ़ी सिर्फ चैनल्स देखते हैं। तो फिब लेवल पे भी अगर आप देखो, तो फिब लेवल्स मैंने डिस्कस करे हैं शायद अपनी प्लेलिस्ट पे, यू कैन वॉच ओवर देयर। तो फिब की जैसे दीज आर द टारगेट्स, मेजर्ड मूव्स, कि जैसे अगर यहाँ से 100% से इसने 50% पे लिया, तो मेजर मूव फर्स्ट जो टारगेट बुकिंग होती है 1.27 पे के अराउंड होती है, जो यहाँ पे ही होगी। मे बी चैनल्स को देख के पहले सेलिंग आने लग गई, यहाँ पे नहीं है। तो कभी भी जैसे ही होता है कि 1.27, तो जनरली अगर 1.27 है, इट गोज़ देयर, ऐसा नहीं होगा कभी नहीं जाएगा वो। तो अगर नहीं जा रहा है, तो देन देर इज़ आपको पता है कि फिब लेवल शायद इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, जहाँ फिर मे बी पीपल वर इम्पेशेंट इनफ कि उन्होंने फिब लेवल से पहले सेलिंग कर दी। तो जो भी है, पर जो ऐसे वी टाइप सेलिंग आती है जो बड़ी हाई, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे, देन इट इज़ जिस टाइम फ्रेम पे उस टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम फ्रेम चैनल होगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का चैनल है और आप 1 मिनट पे ऐसे सेलिंग देख रहे हो, तो 2 घंटे का, तो 2 घंटे पे ऐसी सेलिंग आ रही होगी जब बाइंग आ रही होगी फास्ट। तो तो सेकेंड टाइम जब इसने यहाँ से मूव करना शुरू करा, तो देन इट वेंट टू एग्जैक्टली 1.61। तो वहाँ से फिर वो नीचे आया। तो 1.61 से जनरली जब आता है, तो इट अगेन कम्स डाउन टू 1। दिस इज़ व्हाट आई सीन, जहाँ फर्स्ट यहाँ पे पुल बैक लेता है, जहाँ फिर 1.61 तक लेता है। तो यहाँ पे दोनों ने फॉलो करें। फिब्स जनरली ट्रेंडिंग डे पे फॉलो होते हैं। इस पे ट्रेडिंग रेंज पे लोग कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि कौन सा ट्रेंडिंग है कौन सा, काफ़ी हद टाइम तक। उसके बाद देन यू रियलाइज़ कि काफ़ी प्राइस एक्शन देखने के बाद कि ओके दिस इज़ ट्रेंडिंग और दिस इज़ नॉट ट्रेंडिंग। तो फिब लेवल्स तो यहाँ पे इतना नहीं था, आज चैनल्स का ही बीच में था और बाकी जनरल प्राइस एक्शन का था। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट लेग्स इन माई प्ले लिस्ट आई थिंक। तो लेग्स में यह है कि जैसे एवरी जनरली मूव्स जो 3 लेग्स में होते हैं, तो अगर और 3 लेग्स में या 2 लेग्स में कुछ इसको
वो भी कहते हैं, वेव्स कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, या पुशेस कह देते हैं, जो भी है। तो ये 3 लेग्स में, और जनरली 3 बार की अगर कोई है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो उसी टाइम फ्रेम पे वो एक ऑपोजिट साइड की बार डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये मैंने देखा। तो जैसे 3 का था, ये एक आया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे 3 नहीं थे, बट स्टिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसको एक फॉलो अप आएगा, क्योंकि अगर एक तो ये फॉलो अप आया उसको फिर से, चाहे वो काफ़ी डीप पुल बैक था। और डीप पुल बैक्स आना भी एक काइंड ऑफ सिग्नल होता है कि आज ट्रेडिंग रेंज है। तो उसके बाद ये आया, तो इसके बाद भी जो मूव आया वो 3 लेग्स में आया, 1 2 3 मे बी 4, ठीक है। मतलब इट गोज़ ऑन टू मतलब वीकन, कि 3 तक ठीक है, 3 के बाद चौथा हाईली लाइकली उसके बाद एक डाउन करेक्शन आएगी। किस लेवल की आएगी वो आप देखोगे प्राइस एक्शन से, कितनी स्ट्रॉन्ग होगी प्राइस एक्शन बताएगा। बट देर इज़ अ चांस कि एक डीपर पुल बैक आएगा 3। अगर सपोज इसने ऊपर ही जाना होता 3 लेग्स में, तो पहली लेग ही बड़ी होती, दूसरी और होती, ऐसे ऐसे होती। यू विल सी इट। जैसे ये 5 मिनट का था पहले, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 3 लेग्स हैं। जैसे ये छोटी वाली थी, चाहे इसमें भी ऑलमोस्ट 3 या 4 लेग्स में होगा। तो उसके बाद डीपर पुल बैक आया। तो अगर आप डीपर पुल बैक को भी देखो, ये पूरी 1 2 तो 3, तीसरी के बाद वीक हो गया। तो इस पे नहीं दिख रही, चाहे अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ले गया हूँ, तो वो 15 मिनट पे होगी। बेसिकली जो लेग्स बनी है ये 15 मिनट पे बनी होगी या 30 मिनट पे बनी होगी। तो वैसे काम हो जाता है। तो जैसे 15 मिनट पे देख लो, तो अगर ये वाली करनी है तो जैसे आज की है, ये पहले की है, ये वाली है, 1 2 3 और तीसरी के बाद डबल टॉप, फोर्थ पे मतलब वीक होना शुरू हो जाता है मार्केट। तो अगर इसने ज़्यादा ही ऊपर जाना होता तो पहली लेग का साइज़ बड़ा होता, दूसरी का बड़ा होता, तीसरी चौथी के बाद वो आना ही आना। एंड इट गोज़ ऑन एवरी टाइम फ्रेम, इवन इफ़ यू लुक एट दिस। फर्स्ट इतनी है, जैसे 1 2 3, एक पुल बैक आया, इट वॉज एबल टू डाइजेस्ट, दूसरा थर्ड लेग, उसके बाद डीपर पुल बैक। तो इट गोज़ इन लेग्स, मतलब ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल दिस विल हैपन, बट जनरली आई हैव सीन कि इट विल गो इन लेग्स। आई हैव ऑल्सो डिस्कस दिस इन माई प्ले लिस्ट, तो यू कैन गो वॉच इट ओवर देयर। तो ठीक है। तो बाकी इट वॉज, मतलब अगर आप जैसे 5 मिनट पे सम वॉट की थोड़ा दिखता है कि ये थोड़ा साइडवेज है या टाइट ट्रेडिंग चैनल है। बट अगर आप 15 मिनट पे देखो, सेम चीज़ मैंने कहा कि 3 के बाद एक डाइजेस्ट हो जाए, जैसे 15 मिनट पे भी 3 के बाद एक डाइजेस्ट होना मतलब थोड़ा था। उसके बाद फिर ये ऊपर जाने लग गया, सेकंड लेग मान लो कि थर्ड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि यहाँ के बाद इट कैन कम डाउन, बट ओवरऑल नहीं। जो भी है, मे बी इट टुक सपोर्ट फ्रॉम EMA और समथिंग, कि रिटेलर्स काफ़ी सारे EMA को सपोर्ट मान के चलते हैं। तो माई इंटरनेट इशू अगेन, nonetheless, we'll see. Okay, bye bye, see you.